हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलुजन। द एलुजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास के सीरीज में पढ़ने वाले हैं। झारखंड के सदान के बारे में, क्या है सदान समूह, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। तो जैसे कि टॉपिक आगे बढ़ने से पहले आपको दो क्वेश्चन दिया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, खूंटी एवं रामगढ़ दो नए जिलों का गठन कब और किस वर्ष किया गया। तो आपको सिर्फ इसमें वर्ष बताना है। ऑप्शन है आपके सामने 2005, 2006, 2007 या 2008। इसका जो सही उत्तर लगता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। दूसरा है, झारखंड राज्य जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, 2002, 2004, 2008 या 2006। इन दोनों क्वेश्चन का सही उत्तर मैं वीडियो के एंड में दूंगा, तो आप इसका कमेंट जरूर करें और वीडियो के एंड में इसका सही उत्तर पाएं। और अपने यदि आपने सही उत्तर दिया होगा तो आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामना। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसी का PDF नहीं मिलता है, बल्कि डेली का डेली करंट अफेयर का भी यहाँ पर मैं PDF शेयर करता हूँ, जिससे आप अपने तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। और इसका वीडियो नहीं आता है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी करंट अफेयर के सीरीज को या फिर PDF को शेयर किया जाता है उसका वीडियो नहीं आता है, तो इसलिए आप इसको जरूर ज्वाइन करें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज का टॉपिक, झारखंड में सदान। तो सदान जो है इनको हम समूह कह सकते हैं, एक झारखंड का समूह कह सकते हैं जो सदान है। झारखंड राज्य में सामान्यतः गैर जनजातियों को सदान कहा जाता है, लेकिन सभी गैर जनजाति जो है वो सदान नहीं है। सदान वह है जो झारखंड के मूल जनजाति है। मूल जनजाति के जो लोग हैं झारखंड में, वही मुख्य रूप से सदान है। इसको भी पहचानने का अलग अलग तरीका है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से जब इसको हम देखते हैं तो उसमें आता है, एक भाषा के द्वारा या भाषा के दृष्टिकोण के द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे कि वह गैर जनजाति जिनकी भाषा मौलिक रूप से खोरठा हो, नागपुरी हो, पंच परगनिया हो या कुरमाली हो, तो ये सभी जो भाषा बोल रहे होंगे ये सारे के सारे सदान कहलाएंगे। दूसरा है धार्मिक दृष्टिकोण। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू ही प्राचीन सदान है। तो हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्म के लोग आते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बहुत सारे माने विविध प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के जनजाति मतलब धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। तो झारखंड के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी तो बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो उसमें सदान को हम कैसे पहचानें, तो उसमें क्या होता है ना कि अब यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रह रहे हो तो उनकी एक अपनी मातृभाषा होता है। जैसे कि जैन धर्म के लोग जैनी भाषा बोलते हैं, जो मुस्लिम हैं वो उर्दू भाषा बोलते हैं, अरबी भाषा बोलते हैं या फारसी बोलते हैं, कुछ ऐसी तरह के। लेकिन जो झारखंड में है ये यह भाषा ना बोल के खोट्ठा बोलते हैं, नागपुरिया बोलते हैं, पंच परगनिया बोलते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं सदान के रूप में सम्मिलित है। चाहे वह किसी भी धर्म का हो, ये मैटर नहीं करता है। आगे देखते हैं प्रजाति दृष्टिकोण से। तो प्रजाति के दृष्टिकोण से जब हम देखें तो सदान आर्य, द्रविड़ तथा आग्नेय कुल 3 वर्गों से संबंधित है। जो सदान है यह 3 वर्गों से संबंधित है। पहला है आर्य, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है आग्नेय। तो ये तीनों वर्गों से संबंधित है। जाति के दृष्टिकोण से सदान को निम्न प्रकार में बांटा गया है, या फिर निम्न प्रकार में इसको देखा जाता है। तो पहला है वैसी जातियाँ जो देश के अन्य हिस्सों में भी हैं, साथ ही साथ झारखंड में भी पाई जाती है, वो भी सदान है। कुछ इसमें से वैसी जनजातियां हैं जो बाहर भी हैं, मतलब राज्य के बाहर हैं या देश में भिन्न भिन्न जगह पर है, और झारखंड में भी है। दूसरा है वैसी जनजातियां जो केवल छोटा नागपुर में पाया जाता है, मतलब छोटे नागपुर के पठार में पाया जाता है, मेन रूप से जो झारखंड में ही है, वो सदान हो सकते हैं। तीसरा है कई सदान जनजाति ऐसी हैं जिनके गोत्र से पता चलता है कि इनका मूल स्थान यहाँ नहीं है बल्कि कहीं बाहर है। मतलब हो ना हो ये देश से भी बाहर हो, झारखंड से तो बात ही अलग है, मतलब भारत से भी कहीं ना कहीं ये बाहर से आके यहाँ पे बसे हैं। इन सब चीज़ों से पता चल सकता है। कुछ नोट है, आप इसको ज़रूर देखें।
सदान और आदिवासी प्राचीन काल से ही झारखंड में रह रही हैं। दोनों ही यहाँ के मूल निवासी हैं। इनकी सांस्कृतिक इनका जो वेशभूषा है, इसका जो संस्कृत है, जो इनकी अपनी एक पहचान है, ये मिला जुला कर साझा रूप से रहते हैं। कौन कौन? तो सदान और आदिवासी जो हैं ये आपस में मिले हुए रहते हैं। इनकी जो संस्कृति है ये आपस में मिली हुई है। इसलिए कहीं कहीं सदानों में आर्यपन के साथ साथ आदिवासीपन भी दिखाई देता है और कहीं कहीं आदिवासियों में आर्यपन की झलक भी दिखाई देती है। इसको आप याद रखेंगे। सदानों पर धर्म का प्रभाव कैसा रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। कुछ सदान जो हैं तो जैन धर्म से प्रभावित हैं। जैन धर्म से प्रभावित होने का मतलब ये होता है कि हम कैसे पहचानें, तो जैन धर्म के जितने भी लोग हैं या फिर समूह के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उन लोगों का नियम कानून अलग होता है। वो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते, मतलब भोजन नहीं करते। तो इससे वो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये जैन धर्म से संबंधित है या उनसे प्रभावित है। कुछ वैष्णव परंपरा के हैं, कुछ कबीरपंथी परंपरा के हैं। हिंदू, मुस्लिम, जैन, वैष्णव आदि विविध धर्मावलंबियों के गुण सदानों में पाए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि सदानों पर धर्म का प्रभाव रहा है। जैसे कि वैष्णव धर्म के जो लोग हैं यह पूजा पाठ करते होंगे दुर्गा का, काली का, शिव का, मतलब जितने भी जो हैं हमारे देवी देवता, उन सबका पूजा करते होंगे। कबीर पंथ के ये तो वामपंथी थे, ये तो किसी की पूजा ही नहीं करते थे। तो कुछ ऐसे भी हैं। मुस्लिम हैं, ये अल्लाह की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ बातें हैं जो हमें यहाँ पर समझना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैन धर्म से प्रभावित जो सदान है वो सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करते तथा यह मनसा माँ की पूजा करते हैं। खास करके जो सदान है यह मनसा माँ की पूजा करते हैं। आजकल झारखंड में मैं मतलब देखता हूँ जब अपने समाज में कि जो मनसा माँ है इनकी पूजा होती है और मनसा माँ को कहा जाता है, हम देखते हैं कि फोटो वगैरह में रहता है तो इनको सांपों की देवी कहा जाता है। ठीक है, मतलब इनके आसपास खूब ज़्यादा सांप बनाए जाते हैं, मतलब इनकी मूर्तियों में लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है। इसी प्रकार हिंदू सदानों में देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है। तो यहाँ तक आपको ये टॉपिक क्लियर रहा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सदानों की वेशभूषा कैसी है। इनके पारंपरिक जो वस्त्र हैं इनमें आता है धोती, कुर्ता, गमछा, चादर। ये सारे जो हैं इनके मुख्य पारंपरिक वस्त्र हैं। लेकिन समय के साथ क्या हुआ है कि इनमें बदलाव आ गया है और आजकल जनरली जो पहनते हैं पैंट, शर्ट, सलवार, साड़ी, लटर पटर जो भी है, इन सारी चीज़ों को जो पहनते हैं ये हो जाता है आज के वर्तमान समय में। वेशभूषा इनकी बदल गई है, या फिर कहें तो जो इनकी अपनी वेशभूषा है ये है धोती, कुर्ता, गमछा, चादर, जो पारंपरिक रूप से इनका अपना है। इनके शारीरिक गठन में आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक तीनों के लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब शरीर की जो बनावट है जैसे आर्यन लोगों की है, जैसे द्रविड़ियन की है और ऑस्ट्रिकों की है, वैसे ही इनकी पाई जाती है। मतलब ये भी मिले जुले हैं। इसके साथ साथ इनका कद लंबा होता है, मोटा भी होता है, मध्यम वर्ग का भी होता है। इन तीनों प्रकार के पाया जाता है। सामान्य तौर पर बंगाल और बिहार में प्रचलित आभूषण जो होते हैं ये सदानों के बीच भी चलता है। इनमें क्या क्या आभूषण है? आभूषण तो पुरुष तो पहनेंगे नहीं, ये मुख्य रूप से महिलाएं पहनती हैं झारखंड में आभूषण को। तो महिलाएं जो पहनती हैं आभूषण, इसमें आता है पोला, शांखा, मांगटिका, बिछिया, हार, सिकरी, नथनी, कर्णफूल, पटवासी और बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, मैंने कुछ फ़ोटो लगाया है जिससे आपको समझ में आएगा। कुछ कुछ ऐसे चीज़ हैं जो नहीं समझ में आता। पोला क्या है, शंखा क्या है, मांगटिका क्या है, बिछिया क्या है, कर्णफूल क्या है, पटवासी क्या है। नथनी तो खैर आप जान ही रहे होंगे कि नथनी नाक में पहनने वाले एक आभूषण को कहा जाता है। सिकरी एक गले में पहने जाने वाली एक चेन की तरह होती है जिसको सिकरी कहते हैं। हार भी कुछ इसी प्रकार से होता है। शंखा, पोला, मांगटिका जो है ये सारे चीज़ को हम लोग देख लेते हैं ये सारे चीज़ क्या है। तो आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं कि यह एक दुल्हन है। ठीक है, ये जो इसके माथे पर जो बीचों बीच जो यहाँ पर है तो इसको कहते हैं मांगटिका। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग मांगटिका। ये है दोस्तों पटवासी, इसको पटवासी कहा जाता है। शंखा पोला ये है, बिछिया पैर में पहनने की एक आभूषण होती है, ये पायल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनेक प्रकार हैं आभूषण के जो सदानों में भी चलता है। और ख़ास करके बिहार, बंगाल और
झारखंड के क्षेत्र में ये चीज़ पाया जाता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जहाँ तक मैं जानता हूं कि इन सारी चीज़ों का उपयोग महिलाएं, लड़कियां, खास करके लड़कियां शादी के बाद ही करती हैं, क्योंकि शंखा पोला का ये शायद नियम है झारखंड में, ये शादी के बाद पहनी जा सकती है। बिछिया भी कुछ उसी प्रकार है। कुछ कुछ बिछिया देखता हूँ कि ऐसा नज़र में आता है कि कुंवारी कन्या भी पहनती है। और जो सारी चीज़ें हैं ये आपको मैंने बताया ही। तो खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बर्तन और औजार। तो सदान और आदिवासियों के द्वारा मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था, अभी भी किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय का जो दौर है इसमें गांव से लेकर शहर तक सब बराबर हो गया है। इसमें स्टील, प्लास्टिक, एल्युमिनियम आदि के जो बर्तन बनते हैं ये पूरी की पूरी मार्केट को छा कर रख दिया है। मतलब सबके घर में एक ही चीज़ मिलेगा। अब जो ट्रेंड था मिट्टी के बर्तन का वो सारा विलुप्त होते जा रहा है। लेकिन हमें क्या है, हमें तो पढ़ना है भाई, एग्ज़ाम है सर पे। तो मिट्टी के जो बर्तन होते थे उसमें मुख्य रूप से होते थे हड़िया, गगरी, चुक्का, ढकनी। ये सारे जो है ये सारे चीज़ बर्तन में आते हैं। और ये मुख्य बर्तन शादी ब्याह के समय में जो खाना खिलाने के लिए उपयोग में किया जाता था, प्रयोग में लाया जाता था, उसमें होता था दोना, पत्तल। इन सारी चीज़ों का उपयोग करता था। पत्तल तो आप जानते होंगे कि जो पत्ते होते हैं वृक्ष के, जो चौड़े चौड़े जिस वृक्ष के पत्ते होते हैं, उन दो चार पत्तों को मिला करके एक थाली के रूप में उसको बनाया जाता है, जिसके ऊपर मतलब भोजन को परोस करके खिलाया जाता है। और दोना जो होता है यह छोटा कटोरी टाइप का बनाया जाता है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो आप यहाँ कुछ देख सकते हैं कि ये है हड़िया, और यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं। यहाँ आप देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। एक मतलब कहें तो क्लास बोरिंग ना हो, इसलिए मैं फ़ोटो, जहाँ मुझे लगता है कि फ़ोटो लगाना चाहिए वहाँ पर मैं ज़रूर लगाता हूँ, ताकि याद रहे चीज़ें। ठीक है। अब परिवार एवं समाज के संबंध को देख लेते हैं। सदना जो है, सदानों का समाज पितृसत्तात्मक है। मतलब यहाँ के जो परिवार के जो मुखिया होंगे ये पिताजी होंगे। पिताजी के पहले पिताजी के पापा थे, मतलब पिताजी थे, दादाजी जिसको बोलते हो वो थे। उसके पहले उनके पिताजी थे, तो पितृसत्तात्मक इसी को कहते हैं। अब पिताजी के बाद पिताजी का जो बड़ा बेटा होगा या छोटा बेटा होगा और वो पितृसत्तात्मक में आ जाएगा। मतलब घर का प्रधान मुखिया जो होता है वो पिता होते हैं, माता नहीं होती है। माता होती तो वो मातृसत्तात्मक होता, न कि पितृसत्तात्मक होता। तो आप इसको याद रखेंगे। पिता के बड़े भाई को बड़का बाप कहा जाता है तथा छोटे भाई को काका कहा जाता है। याद रखेंगे, काका कहा जाता है, चाचा नहीं कहा जाता है। ठीक है, काका कहते हैं। और पिता के पिता को आजा कहते हैं, याद रहे, आजा कहते हैं, दादा नहीं कहते हैं। और पिताजी के माँ को आजी कहते हैं। यहाँ आज लिखा गया है, ये आजी होगी। ठीक है, आजी कहते हैं। आजी जो है यह दादी नहीं बल्कि आजी होगा, जो सदानों में बोला जाता है। साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि माता के कुल में एक बार, जैसे कि पिता का विवाह किसी सॉरी मैं मतलब थोड़ा गलत इसको मैं बोलते जा रहा था। तो जैसे कि किसी लड़के का विवाह किसी लड़की से होता है, अब उसके बाल बच्चे हो गए, तो उनका मतलब उनके माता के यहाँ मामा घर हो गया। तो ऐसे में माता के कुल में विवाह के संबंध को जोड़ना वर्जित है, मतलब वहाँ पर वो संबंध नहीं जोड़ सकता है। बहन के पति को भाटू या बहनोई कहते हैं। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि सदानों में भाई जो बहन के जो पति होते हैं उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया जाता है, तो आप वहाँ पर इसको टिक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सदानों एवं आदिवासियों के मध्य जो त्यौहार होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। झारखंड में एक बहुत बड़ा प्रचलित त्यौहार बनाया जाता है जिसका नाम है कर्मा या करम। तो करम का जो ट्रेंड है या फिर जो पर्व मनाया जाता है वो सब मिला जुला कर मनाते हैं, जो सदान और आदिवासी के संस्कृति में मिली हुई है। इसके साथ साथ होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बकरीद, ये तो सारे हुए नॉर्मल। लेकिन जो यहाँ के सदान ग्रुप या फिर कहें तो सदान का जो समूह है, ये इनका एक बड़ा मतलब यहाँ तो ये पर्व मनाना ही है। तो उसमें आता है मुख्य रूप में जितिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा, ठुसु और तीज। ये सारे पर्व जो है यहाँ के मुख्य पर्व माने जाते हैं। नृत्य संगीत में देखते हैं कि नृत्य संगीत को जो घर में नाच गाना किया जाता है, खुशी का माहौल रहता है, उसको यहाँ पर कहा जाता है अखरा। तो अखरा में कर्मा के उत्सव में लड़कियाँ सामूहिक रूप से नृत्य करती है, मतलब अखरा करती है। और मतलब ये पर्व मनाया जाता है अपने भाई के लंबी उम्र के लिए। और कर्मा यहाँ का मुख्य पर्व माना जाता है।
महिलाओं के द्वारा घर के आंगन में डोमकच, झुमटा, झूमर आदि नृत्य किया जाता है। सदानों में गीतों के कई प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें डोमकच है, झुमटा है, सोहर है, जनानी झूमर है, मर्दानी झूमर है, फगुआ है, पावस है, उदासी है और न जाने कितने जो गीतें हैं यहाँ पर। लेकिन मुख्य जो गीत है ये उनके नाम मैंने यहाँ पर बता दिया हूँ, तो आप इसको याद रखेंगे। मैं कुछ इसमें बता दूँ कि झुमटा जो है ये एक प्रकार का मतलब नृत्य करने के लिए इस झुमटे को गाया जाता है। सोहर जो होता है, सोहर गाया जाता है शायद जब बच्चे का जन्म हो तो सोहर से उसका अभिवादन करते हैं और सोहर उसी उपलक्ष्य में गाया जाता है। जनानी झूमर होता है, मर्दानी झूमर होता है, जिसमें जनानी को मद्देनज़र रखते हुए गाना गाया जाता है, मतलब महिलाओं को मद्देनज़र रखते हुए गाना गाया जाता है। जो गीत गाया जाता है उसको जनानी झूमर कहते हैं। मर्दानी झूमर जिसमें मतलब पुरुषों को मद्देनज़र रखते हुए गीत को गाया जाता है उसको मर्दानी झूमर कहते हैं। फगुआ जो होली में गाया जाता है, सोहराय, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये सारी चीज़ को मैंने यहाँ पर बता दिया है तो आप कंफ्यूज ना हो ये सारी चीज़। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। खूंटी एवं रामगढ़ 2 नए जिले बने थे। इनका गठन किया गया था 2007 में। न 2005 होगा, न 2006 होगा, न 2008 होगा। इसका सही उत्तर होगा 2007। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य जनजाति आयोग का गठन किया गया 2006 में, न ही 2002 में, न 2004 में, न 2008 में। तो इसका सही उत्तर होगा 2006। मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।